All right. So how do we define frequency? Frequency is, कहाँ है definition? Number of oscillation per time, per unit time. अच्छा, अगर तुम सोचो, तो एक ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं. अगर मैं बोलूं एक बार हम क्रेस्ट से ट्रो पे आ रहे हैं, एक बार एक क्रेस्ट से ट्रो पे आ रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल यहां से हम वापस यहां पे आए, तो ये भी एक वेवलेंथ होती है. एक क्रेस्ट से एक क्रेस्ट का डिस्टेंस क्या होता है? ए वेवलेंथ. या एक ट्रो से दूसरे ट्रो का डिस्टेंस क्या होता है? वेवलेंथ. ये भी वेवलेंथ होती है. तो दो हिल टॉप्स या दो वैलीज के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? एक वेवलेंथ. इसको एक ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं. इसको क्या बोल सकते हैं? ऑसिलेशन. तो ये एक ऑसिलेशन है. तो कितनी ऑसिलेशंस एक सेकेंड में एक इंसान के पास जा रही हैं, वो क्या कहलाएगी? उसकी फ्रीक्वेंसी. हुआ ना? देखो, ऑसिलेशन का दो मतलब वेवलेंथ दूसरा तो वेवलेंथ है. अरे देखो, तो ये है कोई बच्चा, ठीक है. अब इस क्या हुआ? आज सुनो मेरी बात सुनो. इसके पास हमारे क्या जा रही है? वेव. ठीक है, इसके पास हमारी वेव जा रही है. तो ये गाना सुन रहा है, इसके कान में ये वेव जा रही है. ठीक है, ये वेव बड़ी है. बात करने का टाइम नहीं दिया है. हाँ, तो इस बच्चे के ऊपर जो वेव जा रही है, ये वेव कितनी बार इसके थ्रू जा रही है? एक सेकेंड में उसके कान से वो वेव कितनी बार निकल रही है? वो फ्रीक्वेंसी. मतलब सपोज ये एक वेव है, एक वेवलेंथ है. ये क्या है? वेवलेंथ. ठीक है, ये वेवलेंथ है. ये एक वेवलेंथ, दो वेवलेंथ. कितनी वेवलेंथ है वैसे? काउंट करें, वो काउंट करते हैं. कितनी वेवलेंथ है यहाँ पे? 1 2 3 4 अप्रोक्सीमेट. ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक बार में एक सेकेंड में एक वेव गई. ठीक है, या ऐसा हो सकता है एक सेकेंड में 4 वेव गई. एक सेकेंड में या तो एक वेव जा सकती है, या एक सेकेंड में 4 वेव जा सकती है. तो अगर कोई वेव एक सेकेंड में एक बार पास होती है, तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1. अगर एक सेकेंड में वो वेव 4 बार उसके थ्रू पास हो जाती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 4. ये वाली बात समझ में आई? तो वेवलेंथ अलग है. वेवलेंथ इज द लेंथ. फ्रीक्वेंसी इज हाउ मेनी टाइम्स कंप्लीट वेवलेंथ पास. कितनी वेव्स एक सेकेंड में पास करते हैं. ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई? तो इट विल ऑब्वियसली डिपेंड अपॉन इट्स स्पीड एज वेल, कि कितनी स्पीड पे आ रही है वेव. जितनी ज्यादा स्पीड पे आ रही होगी, उसके हिसाब से वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन. ऑसिलेशन, यही एक कंप्लीट वेव को ऑसिलेशन बोलते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे तक का पूरा रास्ता वो हमारा कंप्लीट. हाँ, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक ले लो, ट्रो से ट्रो ले लो, वो भी एक कंप्लीट ऑसिलेशन है. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो अब क्लियर है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट? ठीक है, अब वापस आते हैं. तो अगर हम डिफाइन करें व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, लिखेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव. ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू. किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? न्यू से. जैसे अभी हम एक लैम्डा लेके आए थे, अब हम एक नया सिंबल लेके आए, न्यू. इसे बोलते कैसे, प्रोनाउंस कैसे करते हैं? न्यू. इट्स समथिंग न्यू दैट यू हैवंट सीन बिफोर. ठीक है, हाँ, न्यू इसका सिंबल है, और इसकी ऐसा यूनिट है हर्ट्ज. वी को टेढ़ा कर दिया. ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है? हर्ट्ज. ठीक है, तो अगर साउंड की, तो अगर तुमने साउंड चैप्टर अच्छे से नहीं किया और नंबर कम आए, तो इट हर्ट्स. ठीक है, तो यूनिट क्या है साउंड की? हर्ट्स. पर वो हर्ट्स नहीं है. ठीक है, तो याद रखेंगे HZ. पता है क्या बताओ?
ईमेल आती है, तो